Have you ever wondered why do people gossip about you so much? मतलब जिन कमरों में you've never even stepped your foot into, उधर आप ही हो topic of discussion. The people you've never met in your life, they know everything about you. कभी कभी इन strangers को तो हमारी लाइफ के बारे में वो चीजें भी पता होती है जो हमें खुद ही नहीं पता हमारी लाइफ में भी हुई होती है. बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी लाइफ के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में हम बहुत ऊपर आ जाते हैं. आज की वीडियो में आई बी टेलिंग यू द 7 साइकोलॉजिकल रीजंस व्हाई पीपल गॉसिप अबाउट यू. एंड गाइज व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो ना, you will understand that it has a lot to do with those people and very less to do with you. Actually, honestly बताऊं ना, it has nothing to do with you. Because by the time you reach the end of the video ना, you will realize that there's nothing you should take about this personally. क्योंकि ये आपके बारे में है ही नहीं. ये उन लोगों को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी इनसिक्योरिटीज, उनकी थिंकिंग, उनकी पर्सपेक्टिव्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग्स की बात करता है. तो हम तो किसी और को वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते. तो लेट देम गॉसिप. But you need to understand that you don't have to take it personally or be demotivated or sad when this happens. But before I start today's video, hi guys, I am Iknoor and I'm so grateful for all the love that you guys have been giving to my channel. But please guys, ये साल एंड होने से पहले और 2026 के आने से पहले let's become a family of 1000 subscribers. हम बहुत दूर नहीं है and with your love and support हम इसके बहुत पास आ जाएंगे. So चलो guys, on that note, let's begin watching. रीजन नंबर 1 गाइज इज दैट योर कॉन्फिडेंस स्केयर्स देम. आपके कॉन्फिडेंस से उनको बहुत डर लगता है. एंड यू नो गाइज, इफ यूर इन अ रूम फुल ऑफ इनसिक्योर पीपल और इवन इफ देयर इज वन पर्सन हु इज इनसिक्योर अबाउट देमसेल्फ फॉर व्हाटएवर रीजन, तो बस एक कॉन्फिडेंट इंसान के आने से उस एक इंसान की सारी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो जाती हैं. और पता है, लोगों के लिए कॉन्फिडेंट इंसान से ज्यादा डरावनी चीज कोई हो ही नहीं सकता. बिकॉज यू आर एग्जैक्टली हु दे वांट टू बी. You remind them of what all they're lacking within themselves. तो जब वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं या आपकी कोई बुराई करते हैं ना, वो एक्चुअली आपके लिए नहीं कर रहे. यू आर रिमाइंडिंग देम ऑफ एवरीथिंग दे कांट बी. एंड इसलिए उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज हम इसके जैसा तो नहीं बन सकते ना, चलो लेट्स टॉक बैड अबाउट दिस पर्सन. बिकॉज वेन यू कांट गेट समथिंग द ग्रेप्स आर सार, सो दे कांट बिकम यू, सो दे स्टार्ट टॉकिंग बैड अबाउट यू. बिकॉज आपको पता है उनको आपकी किन किन चीजों से डर लगता है. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट से, आपकी ग्रोथ से, आपकी लाइफ में कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं ये देख के, आपकी लाइफ में गोल्स कितने सॉर्टेड हैं ये देख के, आप इंटरनली कितने पीसफुल हो ये देख के, आपकी हैप्पीनेस, पीस, सुकून, फैमिली, लव, करियर, एम्बिशंस को देख के उनको डर लगता है. अब वो सब तो उनको करना नहीं है. दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, दे डोंट वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. यू नो व्हाट दे डू, दे डिसाइड चलो लेट्स टॉक बिहाइंड दिस पर्सन्स बैक. क्योंकि हम वो बन तो नहीं सकते, तो चलो सब इकट्ठे मिलके इसकी बुराई कर लेते हैं. रीजन नंबर 2 गाइज इज दैट सिंस दे कांट रीच यू, दे विल गॉसिप अबाउट यू. जब लोग आपकी अटेंशन डायरेक्टली नहीं आप ले पाते ना, या फिर आपकी लाइफ में डायरेक्टली री एंटर नहीं कर पाते, तो वो आपके बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देते. क्योंकि उनको लगता है बस यार इस इनडायरेक्ट तरीके से ही सामने वाले को डिस्टर्ब कर देता हूँ, उसकी अटेंशन भी मिल जाएगी और उसका मेंटल पीस भी हिल जाएगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट. क्योंकि अब क्या हो रहा है ना गाइस, कि आप ना उनको अपनी एनर्जी दे रहे हो, ना टाइम ना अटेंशन, बट वो तो एनर्जी सकिंग वैम्पायर्स है ना. दे वांट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आउट ऑफ यू. तो अब वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे. एंड बिकॉज यू गाइज आर डिस्टेंट, दे कैन क्रिएट वट एवर स्टोरीज दे वांट अबाउट यू, यू नो. क्योंकि कौन सा आप आके फैक्ट चेक कर रहे हो, और जिनसे वो ये गॉसिप कर रहे हैं, जिनके साथ जाके वो ये कहानियां बना रहे हैं, उनको वैसे ही आपसे मतलब नहीं है. तो उन दोनों लोगों को या उन सब लोगों को मजा आ रहा है ये करने में. क्योंकि अब आप उन लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल नहीं हो ना. उनके गलत बिहेवियर को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको हर चीज के लिए यस नहीं बोल रहे. अब आप हर चीज ओवर शेयर नहीं कर रहे और अपने आप को ओवर एक्सप्लेन भी करना बंद कर दिया. तो अब दे हैव नो ऑप्शन, दे विल हैव टू गॉसिप अबाउट यू ना गाइस. अब आपकी हर चीज को क्वेश्चन करेंगे, हर बात को डाउट करेंगे, हर बात की कंट्रोवर्सी बना देंगे और हर टॉपिक को मुद्दा बना देंगे. तो मैं तो कहती हूँ आप मस्त रहो, वो लोग भी बिजी हैं. इससे क्या होता है ना, पीपल हु आर वेरी फ्री इन देयर लाइफ, दे कैन ऑल कम टुगेदर एंड गेट बिजी बिकॉज यू आर देयर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सोचो आप कितने इंपॉर्टेंट हो इन लोगों के लिए. The next reason guys, which is going to be very 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 relatable for a lot of you, और मैं तो पर्सनली इसको बड़ा वाला thumbs up दे रही हूँ, is that you become everything they wanted to be. You work on yourself guys, you become the best version of yourselves in terms of your looks, in terms of your goals, in terms of everything. आप अपनी लाइफ सॉर्ट और ऑर्गेनाइज कर लेते हो. अब ये सब उनको भी करना था, पर they were just lazy, या फिर उनको लगा ही नहीं they want to do it all, और अब आपने वो सब कर लिया. You have done nothing to them. You've not said anything wrong to them. And guys, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, people gossip about you even when you do nothing about
इट, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं होगा, फिर भी आपके बारे में ही दे विल बी गॉसिपिंग. And when you become this wonderful best version of yourself, now guys, you become a reminder to them of how they're very lazy, how they don't want to evolve or grow. और अब उनको लगता है कि यार ये तो बढ़िया कर रही है लाइफ में, ये तो आगे बढ़ गई है, अब इसको नीचे कैसे लाए, इसके बारे में गॉसिप करते हैं, इसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ हम क्या करें, अब वो और तो कुछ कर नहीं सकते. अभी भी उनको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही कि अरे यार, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दिस पर्सन डाउन, लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन माई सेल्फ बेटर, लेट्स ट्राई टू बिकम दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो. नो, दे विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन बाय टॉकिंग बैड अबाउट यू. बट गाइस एक बात सुनो, कोई आपके बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले, उससे आपकी लाइफ थोड़ी रुक जाती है. तो अगर कोई गॉसिप कर रहा है ना, करने दो, बिकॉज द बेटर यू गेट इन लाइफ, द मोर प्रोग्रेस यू मेक इन लाइफ, द मोर डिफिकल्ट इट विल बी फॉर देम टू बी एट पीस विद देमसेल्व्स. तो मैं तो उन लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ जो लोग दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं ना, कि गाइज ऑनेस्टली स्टॉप गॉसिपिंग अबाउट दोज पीपल हु वर वंस इन योर लाइफ और हु वर इंपॉर्टेंट टू यू वंस. क्योंकि एक तो यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी और वो मोटिवेट होकर और बेटर करेंगे लाइफ में, फिर आपको और प्रॉब्लम होगी. तो क्यों कर रहे हो यार, आगे बढ़ो. मैं तो कहती हूँ यू ऑल्सो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड रीजन नंबर 4 गाइज इज दैट समटाइम्स दीज पीपल गॉसिप अबाउट यू क्योंकि वो आपसे उन चीजों को लेकर जेलस है जो शायद यू ऑल्सो आर नॉट अवेयर आपके अंदर हो. गाइस जब हम अपने आप को लेवल अप करने की जर्नी में होते हैं ना, वी डोंट इवन रियलाइज, बट हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो जाते हैं. अब बिकॉज वी आर सो बिजी वर्किंग ऑन आवर सेल्स, वी समटाइम्स आवर सेल्स फॉरगेट टू नोटिस, या हमें ध्यान ही नहीं रहता, ओ यार ये चीज भी तो कितनी बढ़िया हो गई है. पर आपको पता है ये जो एम्प्टी स्पेसेस ऑफ प्रोग्रेस आते हैं ना, ये जो सटल चेंजेस इधर उधर आते हैं, ये वो जगहें हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो लोगों की जेलस एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं. एंड देन पीपल स्टार्ट बीइंग जेलस अबाउट दीज थिंग्स. ये काफी इनसिग्निफिकेंट चीजें भी हो सकती है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे हमारी लुक्स, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, ऑफ कोर्स सब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज देयर, या फिर आप कितने काइंड हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपका डिसिप्लिन, योर एबिलिटी टू ऑलवेज बी एट पीस, द वे यू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड, योर फेथ, योर बिलीफ, योर एबिलिटी टू ऑलवेज बी ग्रेसफुल एंड ग्रेशियस. इन चीजों से वो बॉदर होने लगते हैं, उनको जेलिसी होने लगती है इन चीजों से कि यार इवन आफ्टर ऑल दैट आई हैव डन टू दिस पर्सन, इवन आफ्टर ऑल दैट दे हैव बीन थ्रू, दे स्टिल आर लाइक दैट. This is where they get jealous. This is where they start gossiping. This is where they become so troubled by your absolute sense of extreme, I would say, perfection, extreme, the way you've just taken absolute control of your life. They get very jealous. And that's when you become their next topic. Just because you are wanting to become a better person. एंड इससे आप उनको थोड़ी डिस्टर्ब कर रहे हो, आप तो अपना काम करने में बिजी हो, पर शायद आप इतने बिजी हो गए हो कि अब आप उनको लगने ये लग गया है दैट what happens guys is that you become so busy working on yourself that you actually are sometimes not available for them in the capacity you were before. तो उनको लगता है अरे ये ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, ये हमें स्टाइल मार रहा है, ये हमें ये दिखाना चाहता है आई एम बेटर देन यू ऑल. यू माइट हैव नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट. So I तो would honestly personally tell you that stay busy because वो तो फिर भी gossip करेंगे. तो why don't you work on yourself? आप अपने आप को बढ़िया करते रहो, क्योंकि जिनको बातें करनी है वो तो तब भी कर लेंगे और अभी तो कर ही रहे हैं. Next reason guys, जो मुझे पक्का पता है is going to make most of you subscribe to my channel right now is that दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो होता है. Now there are some friendships and some bonds that take place not because those two people want to be friends with each other. ऐसी कोई डेप्थ या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग, प्यार, फ्रेंडशिप वाली वाइब ही नहीं होती इन दोनों लोगों के बीच में. इन दोनों की फ्रेंडशिप का फेविकॉल बस ये होता है कि यार हम दोनों मिलकर ना इसकी बुराई करेंगे या इसके बारे में गॉसिप करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे कम टुगेदर. दे ओनली बॉन्ड ओवर यू. Their only conversations are about you. उनका सारा दिमाग, उनका सारा ध्यान when they are together is all about bringing you down, because उनकी फ्रेंडशिप में कोई एक्चुअल कनेक्शन तो है नहीं, कोई एक्चुअल अटैचमेंट तो है नहीं, कोई एक्चुअल बातें तो है नहीं जो वो कर सकते हैं. You're the only glue that's keeping them together. तो अंडरस्टैंड करो दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू फील ना यार ये ग्रुप बनाकर या दे आर ऑल कमिंग अप अगेंस्ट मी, जस्ट अंडरस्टैंड दे आर टुगेदर जस्ट बिकॉज दे वांट टू ब्रिंग यू डाउन. कल को अगर पिक्चर में आप हो गए नहीं ना, तो देखना ये दोस्तियां कैसे टूटेंगी. तो मैं तो कहती हूँ सोचो कितने पावरफुल हो, आप इतने सारे लोगों को इकट्ठे ला रहे हो. यू आर सच अ यूनिफाइंग पॉइंट ना गाइज. एज आई ऑलवेज से पर्सपेक्टिव बदल लो, लाइफ ईजी हो जाएगी. And guys, with that हम आ जाते हैं the last topic, rather the last reason why people gossip about you, which is that whatever they gossip about you is actually a reflection of their insecurities. आपको पता है ये actually prove हो चुका है कि जब भी कोई इंसान किसी एक specific इंसान के बारे में gossip करता है या फिर if they try to criticize something about them or judge something about them, it's actually a reflection of their own insecurities. तो जब वो आपको देखते हैं या आपकी लाइफ के बारे में सुनते हैं ना, मे बी दे फील इनसिक्योर, इनएडिक्वेट, उनको लगता है हम कुछ कम कर रहे हैं, उनको डर सा लगता है इन अ वे, यू रिमाइंड देम ऑफ एवरीथिंग दे आर नॉट डूइंग बिकॉज दे सिंपली डोंट वांट टू डू इट.
तो क्या होता है कि उनको लगता है दैट हम इधर तक तो नहीं पहुंच पा रहे, उस इंसान की तरह हम तो अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट पर्सन डाउन, लेट्स जस्ट क्रिएट स्टोरीज, हर बात को बड़ा बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा चढ़ा के आपके बारे में गलत चीजें बोलेंगे, फालतू के टॉपिक्स बना लेंगे ऑफ डिस्कशन जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू टेयर योर इमेज डाउन. ये वो लोग नहीं होते गाइज जो दे विल नॉट वांट टू फेस देयर फियर्स, देयर चैलेंजेस एंड बी लाइक इट्स ओके, अगर मैं इस चीज के बारे में इनसिक्योर हूं भी, लेट मी जस्ट वर्क ऑन इट. दे विल नॉट डू दैट. दे विल इंस्टेड फाइंड कंफर्ट इन पुटिंग यू डाउन, इन ब्रिंगिंग यू डाउन. ऑल्सो गाइज आई एम ट्राइंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट थ्रू आउट दिस वीडियो मैंने एक ऐसा पर्सपेक्टिव मेंटेन किया है where you feel good about yourself if you're subjected to all of this, but just understand that if someone is actually insecure and you feel like they need help, then also be like very very there for these people, not at your own cost. मैं नहीं कह रही कि आप अपनी मेंटल पीस या हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर दो उनके लिए, बट उनके लिए रहो, क्योंकि क्या पता ना कि वो क्यों इनसिक्योर है. बट इफ यू फील कि कोई इंटेंशनली ये चीजें कर रहा है, somebody is actually absolutely unkind, then this video will make you help gather that strength, will give you another perspective towards dealing with these situations in your life. And guys, as I always say, one size does not fit all, right? हर किसी की लाइफ और हर किसी की कहानी अलग होती है. But this is just a very overall perspective that I'm giving to you. If you feel that you're being brought down by what other people are doing to you, because you're an amazing person and sometimes you shine so bright कि उनकी आंखों में दर्द होने लगता है, तो फिर वो आंखें बंद नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो आपकी इस लाइट को बंद कर. Guys, with that we come to the end of today's video. और guys, एक बात हमेशा याद रखना कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपके बारे में गॉसिप करता है ना, या आपको अपने बारे में कोई बातें पता चलती हैं, तब रियलाइज कर लेना कि आप लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे हो एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. क्योंकि गाइज पीपल विल नेवर गॉसिप अबाउट समवन हु इज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस इन लाइफ. पीपल विल नॉट गॉसिप अबाउट दोज हु आरंट डूइंग ग्रेट इन लाइफ. अगर आप गॉसिप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे हो, तो बस करते रहो बढ़िया. और गाइज ऑल्सो रिमेंबर, हर मुंह को चुप नहीं करा सकते, हर गॉसिप को आंसर भी नहीं करने की जरूरत है. यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली क्लैरिफाई योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ, बिकॉज साइलेंस इज ऑलवेज द बेस्ट आंसर. जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो बोथ माई अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ट्रस्ट मी, हर किसी को इस वंडरफुल एडवाइस की जरूरत है. आप अपना ध्यान रखना और मैं आपसे मिलती हूँ सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.